Hello students, good morning to all of you. So here I am going to discuss one of the example problem from the capacitors. So यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दे के रखा है जिसमें कि दो कीज़ हैं K1 और K2. What are the charges on each capacitors? कि इनिशियली जो है वो K1 जो है वो क्लोज है और K2 जो है वो ओपन है. What are the charges on each capacitors ये पूछा जा रहा है. Then K1 को ओपन किया गया और K2 को क्लोज किया गया. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. What will be the charge on each capacitor now? और C की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोफेरेड है. तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपके पास इनिशियली K1 क्लोज था और K2 ओपन था. तो जब K2 जो ओपन होगा तो उस समय जो C3 है, जो हमारा थर्ड कैपेसिटर जिसे हम बोल सकते हैं C3, ये सर्किट का पार्ट नहीं रहेगा. अगर ये K2 जो है अगर आप इसे ओपन कर देते हो, C3 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सर्किट, तो उस समय 6C और 3C जो है आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे. मतलब आपका सर्किट इनिशियली कुछ इस तरह से ही है. दिस इज़ द सर्किट देर. अगर आपने K1 को क्लोज करके रखा है, सो दिस इज़ द सर्किट और C3 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सर्किट. सो दिस इज़ 6C और दिस इज़ 3C, बोथ आर इन सीरीज़. आप इन्हें सीरीज़ में सॉल्व कर लेंगे. C की वैल्यू जो है वो 1 माइक्रोफेरेड है. सो ये बन जाएगा 1/6 प्लस 1/3 बिकॉज दीज आर इन सीरीज़. सो यहाँ से आप इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे. सो इट इज़ 6 एंड 1 + 2, सो इट इज़ 3/6 हमारे पास आ जाएगा. और CS की वैल्यू जो है हमारे पास 6/3 यानी कि 2 आ जाएगी. तो बेसिकली when that K2 is open, तो this is the only circuit there. और इस पूरे सर्किट की जो टोटल कैपेसिटी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो 2 आ गया है. और बैटरी जो देके रखा है वो 9 वोल्ट का देके रखा है. तो हम यहाँ से CS को निकालने के बाद Q कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दैट इज़ Q इज इक्वल टू CV. और C हमने निकाल लिया है 2 और बैटरी है 18 वोल्ट का. सो आ जाएगा 9 वोल्ट का. सो 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा हमारे पास. एंड इट इज़ सिंपली लाइक, देखिए हमने इसको माइक्रोफेरेड में लिया था, तो जो चार्ज आएगा वो आएगा माइक्रो कूलम में. सो 18 माइक्रो कूलम जो है वो टोटल चार्ज जो है वो ड्रॉ होगा सेल से या बैटरी से. सो बेसिकली ये देखिए 6C और 3C जो है दोनों सीरीज़ में है और सीरीज़ में कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम रहता है. सो 2 9 18. सो इस कैपेसिटर पर इनिशियल जो चार्ज है वो है 18 माइक्रो कूलम और इस कैपेसिटर भी जो चार्ज है वो भी है 18 माइक्रो कूलम. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हेन K1 इज़ क्लोज्ड एंड K2 इज़ ओपन. अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. दूसरे पार्ट में क्या होता है कि हम अब K1 को जो है वो ओपन कर देते हैं और K2 जो है अब वो क्लोज हो जाता है. देखिए जैसे ही K1 जो है वो ओपन हो जाएगा तो उस समय जो बैटरी है वो रिमेनिंग सर्किट के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगी, बैटरी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. ये जो है यहाँ से आपने इसको ओपन कर दिया तो इट इज़ जस्ट ओपन सर्किट. अब 6C जो पहला कैपेसिटर है उसको कहीं से भी कोई नया चार्ज नहीं आएगा, तो बाद में भी इसके पास जो पहले चार्ज था वही रहेगा. लाइक पहले हमने निकाला इसके पास चार्ज था 18 माइक्रोकूलम, तो बाद में भी फाइनली भी है K1 को ओपन करने के बाद C1 के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो स्टिल 18 माइक्रोकूलम रहेगा. अब बचते हैं हमारे ये दो कैपेसिटर्स. हमने क्या किया है कि K1 को ओपन किया है लेकिन K2 जो है वो क्लोज्ड है. मतलब इस समय हमारा जो क्लोज सर्किट है वो ये है. दिस इज़ द क्लोज सर्किट देयर. ये हमारा क्लोज सर्किट है क्योंकि जो K1 है स्टूडेंट्स वो तो आपने तोड़ दिया, यहाँ से की जो है वो आपने ओपन कर दी है, तो ये सर्किट का पार्ट नहीं रहा है. दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सर्किट. सो मुझे बनाने की वैसे जरूरत भी नहीं है, बट दिस इज़ द ओनली सर्किट जो कि क्लोज सर्किट है. तो इसमें अपना ये 3C है और ये भी है स्टूडेंट्स 3C. नाउ दिस इज़ द क्लोज सर्किट. अब 3C के पास जो पहले चार्ज था वो था 18. सो दैट इज़ बेसिकली 18 माइक्रोकूलम हमने निकाल के रखा है. अब इस बचे हुए सर्किट में बैटरी इसका पार्ट नहीं है. इसके पास 18 माइक्रोकूलम है. बेसिकली जैसे ही आप K2 को क्लोज करते हो तो 3C, ये वाला 3C जो है जिसको आपने C3 बोला हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू अ वायर. तो नाउ इसके पास 18 है. सो दे विल शेयर द चार्जेस, बोथ हैविंग द सेम कैपेसिटी. तो विल शेयर द चार्जेस, इक्वली शेयर करेंगे. तो मतलब इसके पास 18 है, ये इनिशियली अनचार्ज था, तो 18 और 18 जो है वो डिवाइड होगा बेसिकली यहाँ पर. तो बाद में इसके पास बचेगा 9 माइक्रोकूलम और इसके पास आ जाएगा 9 माइक्रोकूलम. सो दे विल शेयर देयर चार्जेस टिल देयर पोटेंशियल्स विल बिकम सेम, बट लाइक बोथ हैविंग सेम कैपेसिटी, सो इक्वल चार्ज वो शेयर करेंगे. तो 18 डिवाइड हो जाएगा 9 और 9 के अंदर. तो बेसिकली क्वेश्चन में जो आंसर हमारे बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि C1 के पास जो इनिशियल चार्ज था वो था 18 माइक्रोकूलम, C2 के पास भी था 18 माइक्रोकूलम बिकॉज बोथ आर इन सीरीज. लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम की को ओपन कर देते हैं, 1 को ओपन कर देते हैं, तो C1 के पास वही रह जाता है 18 माइक्रोकूलम. लेकिन इसके साथ जो तीसरा कैपेसिटर है वो कनेक्ट हो जाता है और वो इनिशियली अनचार्ज था, तो दोनों शेयर करते हैं चार्ज को. और फाइनली C2 और C3 के पास 9 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.